भले ही हमारे लक्ष्य पहाड़ जितने बड़े हैं, इसके लिए हमें दशरथ माझी बनना होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते मझियाँ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पर्वत श्रेणियों से संबंधित कुछ अध्ययन। और अभी हम लोग भारत के पर्वत श्रेणियों का अध्ययन भारत के पर्वत श्रेणियों को दो भागों में बांट के करेंगे। एक उत्तर भारत के पर्वत और दूसरा दक्षिण भारत के पर्वत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत के पर्वत का अध्ययन करते हैं। उत्तर भारत के पर्वत कौन कौन से हैं? काराकोरम, ट्रांस श्रेणी, हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वी श्रेणी। और इसी तरह से दक्षिण भारत के भी पर्वत हैं। दक्षिण भारत के पर्वत कौन कौन से हैं दोस्तों? अरावली पर्वत, गुरु शिखर चोटी भी उसी में है। अगला है विंध्यन पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत जो कि 1100 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। फिर है पश्चिमी घाट, उसके बाद है पूर्वी घाट, फिर पलनी पर्वत। तो आज हम लोग इन्हीं पर्वतों के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले उत्तरी भारत के पर्वत पढ़ लेते हैं। उत्तरी भारत के पर्वत में अभी बताए थे आप लोगों को काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ पे है ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, ये तो पता है आपको। लेकिन आप लोग जब भारत के नक्शे को देखेंगे तो उसमें उत्तर में एक तलवार का डिज़ाइन बनता है जो पर्वतों के द्वारा। उस तलवार का जो हैंडल वाला भाग है उसी को काराकोरम बोलते हैं, वही काराकोरम है। तलवार का हैंडल काराकोरम, याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ट्रांस श्रेणी। ट्रांस श्रेणी जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही है और ये काराकोरम से ठीक नीचे। अभी काराकोरम बताए थे तलवार का हैंडल, उस तलवार के हैंडल से जस्ट नीचे ट्रांस श्रेणी मिलेगा आपको, वो भी जम्मू कश्मीर में है। अगला है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय जो है तलवार का चमकीला नुकीला भाग। तलवार का चमकीले नुकीले भाग का मतलब है कि तलवार के हैंडल से ठीक आगे, ठीक ऊपर, हैंडल से ठीक ऊपर जो नुकीला वाला भाग है वो वृहद हिमालय है। उसके बाद है मध्य हिमालय, और जो मध्य हिमालय है वो तलवार का मध्य भाग है, यानी नुकीला सिरा से ऊपर। नुकीला सिरा मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सबसे ऊपर वाला नुकीला सिरा, वो नहीं। हैंडल के बाद जहाँ से नुकीला सिरा का स्टार्टिंग होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और मध्य हिमालय तलवार के मध्य भाग, ये तो ऐसे ही याद होगा आप लोगों को। उसके बाद है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो है वो तलवार का दूसरा किनारा है। तलवार का दूसरा किनारा यानी कि सबसे ऊपर वाला नुकीला भाग जो किसी को भोंक दिया जाता है तलवार का, वो वाला भाग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो तलवार का जो दूसरा किनारा है, एक तो किनारा हो गया हैंडल और दूसरा किनारा हो गया एक सबसे नुकीला भाग, तो वो क्या हो जाएगा? शिवालिक श्रेणी। उसके बाद एक है पूर्वी हिमालय, पूर्वी श्रेणी भी उसी को बोलते हैं। वो उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पर्वत। उत्तर पूर्वी राज्यों का मतलब है जिधर त्रिपुरा होता है, अरुणाचल होता है, उस एरिया में जो पर्वत हैं उनको बोलते हैं पूर्वी श्रेणी या पूर्वी हिमालय। आगे चलते हैं अगले पेज में। तो उत्तर भारत के पर्वतों के बारे में तो आप लोग अच्छे से जान गए और मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है तलवार का एग्जाम्पल देके। तो अब इसी तरह से चलिए पढ़ते हैं हम लोग दक्षिण भारत के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वत में एक है अरावली पर्वत। अरावली जो कि गुजरात से दिल्ली तक लगभग 850 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। देखिए, अगर आप लोग कभी भी भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो सामने मैप को जरूर रखिए। भारत के नक्शे, विश्व के नक्शे या जिस राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं उस राज्य के नक्शे को सामने रख के यदि आप पढ़ते हैं तो आपको विषय वस्तु बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक लगभग 850 मतलब 850 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद है विंध्यन। विंध्यन जो है वो गुजरात से झारखंड तक है। आप नक्शे में गुजरात को भी देख सकते हैं, झारखंड को भी देख सकते हैं, और आप गुजरात से झारखंड तक का जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं या देखेंगे बाद में, वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है दक्षिण भारत का। उसके बाद गुजरात से छत्तीसगढ़ तक एक मिलेगा आपको, वो है सतपुड़ा। गुजरात से छत्तीसगढ़ तक का जो पर्वत श्रृंखला है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी घाट गुजरात से केरल तक। गुजरात से केरल तक के पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। फिर आगे बढ़ेंगे तो उधर पूर्वी घाट मिलेगा, फिर पलनी पर्वत मिलेगा। पलनी पर्वत मतलब वो पूर्वी घाट जो है उसके ठीक नीचे, पूर्वी घाट के ठीक नीचे पलनी पर्वत मिलेगा। एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नीचे है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पलनी पर्वत एक ही स्थान पर मिलते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पलनी पर्वत एक ही स्थान पर मिलते हैं। अरावली जो है उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है जरगा श्रेणी, दूसरा हर्षनाद श्रेणी, तीसरा दिल्ली श्रेणी। और ये जो तीनों श्रेणी है, इन तीनों श्रेणी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1700 मीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1700 मीटर ऊंचाई है उसका, याद रखिएगा। गुरु शिखर तथा माउंट आबू अरावली के जरगा श्रेणी में स्थित है। गुरु शिखर और माउंट आबू दोनों कहाँ हैं? अरावली के जरगा श्रेणी में।
जरगा श्रेणी से ही बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। जरगा श्रेणी से बनास नदी निकलती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला है हर्षनाद श्रेणी के बारे में कुछ तथ्य है, उसको देख लेते हैं। हर्षनाद श्रेणी पर एक मिनट, हाँ, हर्षनाद श्रेणी पर एक खान है जिसका नाम है जावर खान। जावर खान नहीं, जावर माइंस, एक ही बात हुआ। जावर माइंस कहाँ पे है? हर्षनाद श्रेणी पर है। हर्षनाद श्रेणी कहाँ पे? ये भी आपको पता है, अरावली में है। फिर मकराना माइंस भी इसी श्रेणी में, इसी श्रेणी कहने का मतलब हर्षनाद श्रेणी में है, मकराना माइंस। फिर खेतड़ी माइंस भी उसी हर्षनाद श्रेणी में है। आगे अगला तथ्य है, अरावली पर्वत श्रृंखला में ही दिल्ली श्रेणी में रायसीना हिल है। अरावली पर्वत श्रृंखला में ही दिल्ली श्रेणी में क्या है? रायसीना हिल। रायसीना हिल कहाँ है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में। अगला है मीठे पानी की झील नक्की। मीठे पानी की झील नक्की हर्षनाद श्रेणी में ही है, इसी पर्वत श्रेणी में है। हर्षनाद पर्वत श्रेणी में क्या है? मीठे पानी की झील नक्की। जावर माइंस उदयपुर, जो कि जिंक लेड सल्फर के लिए है, वो भी इसी में है, मतलब हर्षनाद श्रेणी में। मकराना माइंस अभी बताए थे। मकराना माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। मकराना माइंस का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे। जो आगरे में जो ताजमहल है, वहाँ पे जो संगमरमर आया था ताजमहल बनाने के लिए, वो मकराना के खान से ही आया था, मकराना माइंस से ही लाया गया था। राजस्थान राज्य में है वो। फिर खेतड़ी माइंस कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अरावली पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है, और सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। अगले पेज में चलते हैं हम लोग। विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ अध्ययन करना है। विंध्यन पर्वत श्रेणी को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला गुजरात श्रेणी, दूसरा ग्वालियर श्रेणी, तीसरा भारनेर श्रेणी, और चौथा कैमूर श्रेणी। 5वां हो गया पारसनाथ श्रेणी। पारसनाथ तो हमारे झारखंड में ही है। ग्वालियर श्रेणी से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ग्वालियर श्रेणी से निकलती है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी चोटी पारसनाथ चोटी है। विंध्यन पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? पारसनाथ। यह श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ श्रेणी जो है, पारसनाथ पर्वत या पारसनाथ श्रेणी, कुछ भी बोलिए, वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगला है, यह श्रेणी पन्ना हीरा, बाघ संरक्षण और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन श्रेणी में जो पारसनाथ श्रेणी है, वो पन्ना हीरा, बाघ संरक्षण और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा बनाती है। विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा बनाती है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटने वाला पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो विंध्यन पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल का नाम आप लोग सुने भी होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया राजपीपला श्रेणी, उसके बाद महादेव श्रेणी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी, और पूर्वी मध्य प्रदेश में है मैकाल श्रेणी, ये तीसरा है मैकाल श्रेणी। चौथा हो गया सिहावा श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ में है, और 5वां राजमहल श्रेणी हमारे झारखंड में है। महादेव श्रेणी पर स्थित ध्रुपगढ़ सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? ध्रुपगढ़। ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ध्रुपगढ़ से। महादेव श्रेणी पर स्थित एक ध्रुपगढ़ है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है वो ध्रुपगढ़, वहीं से निकलती है ताप्ती नदी। इसी नदी के तट पर सूरत स्थित है। सूरत का नाम आप लोग सुने होंगे, वो गुजरात राज्य में है। सूरत को हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक है। अमरकंटक किस श्रेणी में है? मैकाल श्रेणी में। अमरकंटक का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी 3 नदियाँ निकलती हैं? तो एक सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा इसे भी। गंगा की सहायक नदी स्वर्णरेखा राजमहल श्रेणी से निकलती है। गंगा की सहायक नदी है स्वर्णरेखा, हमारे झारखंड में भी बहती है, ये राजमहल श्रेणी से निकलती है। राजमहल श्रेणी से निकलने वाला नदी कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है।